विभीषण ने कथा सुनी है, पूरे खानदान में कोई कथा नहीं सुना, उसने कथा सुनी है। कथा सुनने का फल यह है कि उसको लात मारने वाले का अंत हो गया है। हाँ? कितनी सुंदर पंक्ति प्यार से गाई है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब ही। रावण ने जैसे ही विभीषण जी को त्यागा, किसको? राम कथा सुनने वाले विभीषण, वैभवहीन हो गया। वैभवहीन ही नहीं, पार्वती आयुहीन भी हो गया। अस कहीं चला विभीषण जब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही। आयुहीन भय सब तब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही। आयुहीन भय सब तब ही। अस कहीं चला। राम जी की कथा सुनने वाला इतना मजबूत हो जाता है कि उसका कोई अपमान करे तो उसकी दुर्दशा जरूर हो जाती है। पर शंकर बाबा की तरह सुनी हो कथा, सुनी महेश परम सुख मानी, मुंह लटका के नहीं, मुस्कुराते हुए। अगर लिखा होता ना मनीषा जी कि मुंह लटका के सुनिए, तो हम कह देते कि मुंह लटका के सुनो। स्पष्ट लिखा है, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। राग से नहीं, अति अनुराग से। तो अति कृपा अगर चाहते हो भगवान की, तो अति अनुराग करो ना। रोज कम से कम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया की पूंजी लगाओ ना। अभी एक जीरो का हम उद्घाटन करके आए बिलासपुर में, तो रोज बताती आज गुरुजी 1,10,000 की बिक्री हुई है। तो हमको उसने बताया था कि कोई 90 लाख रुपया करीब करीब लग गया गुरुजी पूरे उसमें। तो रोज 1,10,000 90,000 बिक्री हो रही। तो मैंने ये माना कि भाई आपको बड़ा काम करना है तो बड़ा लाभ लेना है तो बड़ा काम करो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष एक साथ चाहते हो तो एक योग्यता लाओ ना चेहरे पर। मुंह लटकाए बैठी रहती, वो कथा में आई तो भी मुंह लटकाए बैठी। हाँ, एक योग्यता हो जाए केवल कि सुन समझई जन लटक मन नहीं मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। राग से नहीं, अनुराग से। तो लहै 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। परमात्मा की कथा की यही महिमा है बाप।
इसका अवलंब कोई ले ले तो फिर उसकी जिंदगी में दुख नहीं रहता। दुख आया तो अवलंब की कमी है, भरोसे की कमी है, ईश्वर के भरोसे की कमी है। अच्छा, हम तो एक दिन सुना रहे हैं साहब, गीता का ज्ञान तो भगवान ने 18 अध्याय में सुनाया और अर्जुन जो उनके बिल्कुल बगल रहता था उसको सुनाया और उसको ज्ञान अंतिम श्लोक पे हुआ। हाँ? उन्होंने सब प्रकार का प्रयोग किया, यहां तक कि क्रोध में आकर के उसको हिजड़ा भी कह दिया। समझता नहीं, हिजड़े कहीं के, क्लेब कहीं के। लेकिन उसके बाद उसको ज्ञान हुआ, तब बोला ना 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 नष्टो मोह स्मृति तो प्रसादात् मया नष्टो मोह स्मृति तो प्रसादात् मया नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात् मया नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव। जीवन में समझाना तो तब तक है गुलाब भैया जब तक आप मान न जाओ। ये उदाहरण, वो उदाहरण, ये उदाहरण, वो उदाहरण, इनकी पंचायत, उनकी पंचायत है। लेकिन जैसे आप मान गए तो अब पंचायत का चलो खाया पिया जाए अब है? तो अर्जुन को 18 अध्याय की गीता भगवान को तब सुनानी पड़ी जब वो सवाल पर सवाल कर रहा था। लेकिन जैसे उसने कहा कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति लौट आई। अच्छा, तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से ना ना ना, तो प्रसादात मयाच्युता, क्या शब्द दिया? तो प्रसादात, कृपा प्रसादी से जीवन बनेगा, याद रखना, कृपा प्रसादी से। ईश्वर की कृपा प्रसादी मिले तो महाराज बड़े बड़े कैंसर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ये जादू है कि वो मार खा करके लौटा, अंग भंग होकर के लौटा सुग्रीव, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन कुलीस गई सब पीरा। हाँ, याद रखना, तपस्या करने वाले भाई बहनों, हमसे मत सीखो, धरती के पहले मनुष्य से सीखो, ईश्वर पर इतना भरोसा करो। भगवान मनु जी जब तपस्या कर रहे थे शत्रुपा जी के साथ भगवान को पाने के लिए, तो व्यवधान डालते हुए ब्रह्मा जी आए और बोले ये वरदान ले लो, शंकर जी आए बोले ये वरदान ले लो, विष्णु जी आए बोले ये वरदान ले लो। एक बार नहीं अनेकों बार बीच में आए और उससे बोले विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। और क्या क्यों आए? मांगहूं बर बहु भांत लुभाए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन प्रभु राम के भरोसे जीने वाला ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अनेकों बार नहीं लिया। एक बार तो आकर शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर देखो ना, कैसे हो गया शरीर, एकदम अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, अस्थि, हड्डी हड्डी हड्डी।
अच्छा, आजादी के आंदोलन का पुरोधा एक डंडा लेकर चलने वाला क्या मोटा तगड़ा था क्या? गांधी का शरीर कैसा था? हड्डी हड्डी, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदप मनांग मनो नहीं पीड़ा, तनिक भी पीड़ा नहीं है साहब अग्निहोत्री जी, तनिक भी पीड़ा नहीं। और फिर परिणाम देखिए कितना सुंदर हुआ। भगवान की आकाशवाणी कान में सुनाई पड़ी तो शरीर कैसा हो गया? हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबही भवंते आए। मानो अभी भी राजमहल से निकले हो सज धज कर, ऐसा सुंदर शरीर हो गया। कब? भगवान की एक आकाशवाणी कान में टकराई। हे राम भरोसे जीने वाले भाई बहनों, इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पर कि हम प्रभु कुछ नहीं जानते, आपका भरोसा है तो कैंसर क्या करेगा तुम्हारा। जिसके एकमात्र छू देने मात्र से शरीर हिष्ट पुष्ट वज्र जैसा बन जाता है, जिसके एक वचन कान में सुनने से दुबला पतला हड्डी हड्डी जिसका हो गया, वो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ऐसा हो जाता है साहब, ऐसा हो जाता है।